चेरा डायनेस्टी प्राचीन दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति पश्चिमी तट के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर राज करती थी। यह क्षेत्र, जिसे आज केरल के नाम से जाना जाता है, उनके राज्य का केंद्र था। चेरा साम्राज्य की सीमाएं केरल से आगे बढ़कर वर्तमान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इस रणनीतिक स्थिति ने उन्हें महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण दिया। चेराओं ने मालाबार तट को नियंत्रित किया, जो अपने मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चेरा हृदय स्थल केरल प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों से भरपूर था। इसकी उपजाऊ भूमि ने मसालों की एक बहुतायत प्रदान की, जो दूर देशों के व्यापारियों द्वारा मांगी जाती थी। दूसरी ओर तमिलनाडु ने चेराओं को महत्वपूर्ण बंदरगाहों तक पहुंचाया। इन बंदरगाहों ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। चेराओं को प्राप्त भौगोलिक लाभ ने प्रमुखता से उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेरा साम्राज्य प्राचीन दक्षिण भारत की 3 प्रमुख पावरियों में से एक था। चोल और पांड्य डायनेस्टियों के साथ उन्होंने अपने समय के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। चेराओं का इतिहास लगभग 1 सहस्राब्दी तक फैला हुआ है। ये उनके लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट मार्क छोड़ी। चेरा अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके राजा कई लड़ाइयों से विजयी हुए। इसने इस क्षेत्र में उनका डोमिनेंस स्थापित किया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी स्टेटों से अपने क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से बचाव किया। इसके अलावा चेराओं को उनके कुशल प्रशासन के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था बनाए रखी। इसने उनके क्षेत्र की रुचि और स्थिरता सुनिश्चित की। चेरा युग दक्षिण भारत में कला, साहित्य और वास्तुकला का स्वर्ण युग था। राजा कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने कवियों, संगीतकारों और कारीगरों का समर्थन किया। संगम साहित्य, शास्त्रीय तमिल कविता का एक महत्वपूर्ण निकाय उनके संरक्षण में फला फूला। यह चेरा काल के समाज और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चेरा शासक अपने कुशल प्रशासन और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाए रखी। इससे उनकी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित हुआ। चेराओं ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया। इसमें मंदिरों, सिंचाई प्रणालियों और सड़कों का निर्माण शामिल था। इन पहलों ने उनके राज्य की आर्थिक रुचि और सामाजिक हार्मनी में योगदान दिया। चेरा साम्राज्य ने प्राचीन विश्व के समुद्री व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मालाबार तट पर उनकी रणनीतिक स्थिति ने उन्हें महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंचाया। रोमन साम्राज्य, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके मजबूत व्यापारिक संबंध थे। चेराओं ने मसालों, हाथी दांत और कीमती पत्थरों सहित कई प्रकार के सामानों का निर्यात किया। इन व्यापारिक रिलेशंसों से चेरा साम्राज्य और व्यापक दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। चेरा क्षेत्रों में रोमन सिक्के और आर्टकृतियां मिली हैं। ये 2 एम्पायरों के बीच जीवंत व्यापार रिलेशंसों को प्रमाणित करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य स्टेटों के साथ चेराओं के राजनयिक संबंध भी थे। उनकी समुद्री गतिविधियों ने इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और विचारों के प्रसार को सुगम बनाया। चेरा राजवंश का अंततः पतन हो गया। हालांकि उनकी विरासत ने दक्षिण भारतीय इतिहास और संस्कृति को आकार देना जारी रखा। वे अपने पीछे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ गए। यह उनकी कला, वास्तुकला और साहित्य में स्पष्ट है। चेराओं ने तमिल भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तमिल कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। चेरा की समुद्री विरासत का स्थायी इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए। इन मार्गों का उपयोग बाद के डायनेस्टियों द्वारा किया जाता रहा। इसने दक्षिण भारत और शेष विश्व के बीच वस्तुओं और विचारों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया। चेरा राजवंश हालांकि लंबे समय से चला गया है, दक्षिण भारत के जीवंत अतीत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। उनके योगदान हिस्ट्रीकारों और उत्साही लोगों को समान रूप से प्रेरित और उत्सुक करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।